प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप यही जानना चाहेंगे कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास रिपोर्ट शामिल है। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम भी आपको यही बताना चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में चाय की तैयारी के मुख्तलिफ तरीक़े और उन तरीक़ों में से एक यानी कोयले पर तैयार की जाने वाली चाय की मकबूलियत के बारे में रिपोर्ट शामिल है, जबकि मट्टा जैसे हसास इलाके में एक तवील अरसे के बाद म्यूज़िकल शो का अहवाल और पेशावर की यूनिवर्सिटी में कुतुब मेले के इनेकाद से मुतालिक रिपोर्ट्स भी शामिल की गई हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्बे मामूल सिंध की धरती से। नाज़रीन, मुल्क में तवानाई का बहरान है। लोड शेडिंग ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। हुकूमत की जानिब से अगरचे लोड शेडिंग के मसले पर काबू पाने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ताहम इन इक़दाम के खातिर खा नताइज सामने नहीं आ रहे और बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से किसी तौर कम नहीं हो रहा। हुकूमत ने हफ्तावार तातीलात भी 2 कर दी हैं और मार्केटें और बाजार भी रात 8 बजे बंद करने का ऐलान किया है। इसके बावजूद लोड शेडिंग का जिन काबू नहीं आ रहा। तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए जहां दीगर इक़दाम उठाए जा रहे हैं, वहीं सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर भी तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड्स की जानिब से सोलर लाइटिंग का मंसूबा बनाया गया है, जिसकी तफसीलात हमें बता रहे हैं कराची से तारिक अजीज अपनी इस रिपोर्ट में। मैं हूं तारिक अजीज और इस वक्त मौजूद हूं कराची के मज़ाफ़ात में वाक़े अब्दुल्ला गोट में, जहां एक मुकामी NGO ने शमसी तवानाई के इस्तेमाल के जरिए गांव में बिजली की फराहमी का इंतजाम किया है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान का शायद ही कोई आम शहरी ऐसा होगा जो बिजली की आंख मचोली और ज़रूरत के वक्त बिजली गायब रहने से परेशान न हो, मगर एक मुकामी NGO ने कराची के मज़ाफ़ात में आबाद मुतादिद गोटों के मकीनों को इस अजाब से निजात दिला दिया है। मुकामी NGO इंडस अर्थ ट्रस्ट ने पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड के ताउन से सिंध और बलूचिस्तान के साहिली पट्टी पर वाक़े 251 गोठों में शमसी तवानाई के जरिए बिजली फराहम करने का इंतजाम किया है। हर गांव में शमसी तवानाई के सिस्टम की तनसीब पर औसतन 3,42,000 की लागत आई है, जिसका 7.5% हिस्सा मुकामी आबादी ने अदा किया है। इस निज़ाम के जरिए औसतन 17 घरों पर मुश्तमिल आबादी को बिजली फराहम की जा रही है, जिससे हर गाँव के 100 से ज़ायद अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली की सहूलत ने न सिर्फ उनकी जिंदगी में रोशनी भर दी है, बल्कि रात में रोशनी के बायस काम के औकात में भी इजाफा हो गया है, जबकि मिट्टी के तेल का इस्तेमाल खत्म होने से न सिर्फ धुएं के मुज़िर असरात से निजात मिल गई है, बल्कि इस मद में खर्च होने वाली रकम की भी बचत हो रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि बिजली की सहूलत के बाद उनकी आमदनी और बचत में इजाफे से उनके मयार जिंदगी में भी बेहतरी आना शुरू हो गई है। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ तारिक अजीज, दुनिया न्यूज़, कराची। नाज़रीन, कबायली दुश्मनी के नतीजे में इंसानी जानों के ज़िया के बारे में मीडिया में आए रोज़ खबरें शाया होती रहती हैं, जबकि ये दुश्मनियाँ न सिर्फ पूरे ख़ानदान को अपनी लपेट में ले लेती हैं, बल्कि ये दुश्मनियाँ अगली नस्लों में भी मुंतकिल होती हैं। सिंध में कबाइल के माबैन भी दुश्मनियाँ मौजूद हैं और इनमें कई कीमती जानें ज़ाय हो जाती हैं। कबायली दुश्मनी के बारे में मज़ीद तफसील बता रहे हैं घोटकी से बरकत अली शर अपनी इस रिपोर्ट में। घोटकी से मैं हूं बरकत अली शर और मैं मौजूद हूं माचका के इलाका में, जहां पर कोच सोलंगी तसादुम की वजह से 50 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। कुछ साल कबल सोलंगी बिरादरी के चीफ सरदार असलम खान सोलंगी ने कोश बिरादरी के 2 नौजवानों को चोरी के इल्जाम में कत्ल कर दिया था, जिसके बाद 1 साल कबल कोश बिरादरी के मुसल्लह अफराद ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए मुरीद शाह के करीब असलम खान सोलंगी को 4 साथियों समेत कत्ल कर दिया था, जिसके बाद कोश सोलंगी तसादुम खूनी जंग की शक्ल अख्तियार कर गया है और 1 साल के अरसे के दौरान 50 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े और खवातीन भी शामिल हैं। ताहाल ये सिलसिला अभी तक जारी है। कोश सोलंगी तसादुम के बायस माचका, मुरीद शाह और उबाड़ो समेत कई इलाके नोगो एरिया बने हुए हैं, जिसके बायस दोनों फरीकैन की हजारों एकड़ जमीनें गैर आबाद और सैकड़ों बच्चे तालीम और तरबियत से महरूम हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से इस तसादुम को रोकने के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाए गए और पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। सोलंगी बिरादरी के नए मुकर्रर होने वाले सरदार अकरम खान सोलंगी का कहना है कि वो अमन चाहते हैं, लेकिन हुकूमत की मदद के सिवा अमन कायम नहीं हो सकता। कोश सोलंगी तसादुम को खत्म कराने में बासर शख्सियात मुदाखलत से कतरा रही है, इसलिए कि हुकूमत सिंध की जानिब से जरगों पर पाबंदी लगाई गई है, जिसकी वजह से इस तसादुम को खत्म कराने की कोई भी कोशिश सामने नजर नहीं आ रही और कोश सोलंगी तसादुम की आग अभी तक भड़क रही है। कोश सोलंगी तसादुम को रोकने के लिए इकदाम उठाए जाएं ताकि कीमती जानें ज़ाया होने से बच सकें। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली शहर, दुनिया न्यूज़, घोटकी।
नाज़रीन, खेल मुआशरे में सेहतमंद रुझान की अलामत हैं। इससे न सिर्फ नई नस्ल मुख्तलिफ खराबियों से महफूज रहती है, बल्कि इससे उनमें आगे बढ़ने और मुकाबले का रुझान भी बढ़ता है। कोटरी में दूसरे शहीद ताज मोहम्मद क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। तफसीलात के लिए देखते हैं अमीर लंजा की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सचल ग्राउंड में। जामशोर जिले हेड क्वार्टर कोटरी में सचल ग्राउंड पर दूसरा शहीद ताज मोहम्मद शौकी क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया, जिसमें हैदराबाद रीजन के 30 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसका फाइनल बुखारी क्रिकेट क्लब कोटरी और दादू जिले के दादू बिरादरान के दरमियान खेला गया, जो कि दादू बिरादरान ने 6 विकेटों से मैच जीत लिया। इसी मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर जामशोर समीउद्दीन सिद्दीकी मेहमान खास थे, जिन्होंने विनर और रनर टीमों को कप और नगद कैश इनामात दिए। एडमिनिस्ट्रेटर जामशोर समीउद्दीन सिद्दीकी ने टूर्नामेंट कमेटी को 30,000 रुपए नगद देने का ऐलान किया। अमीर लंजार, दुनिया न्यूज, जामशोर।